जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का बुक, क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ का बुक, जिसका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज करने वाले 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का हल किया है बहुत ही विस्तार से, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल में जा रही थी, इसलिए उसका वीडियो एक अलग ही सेपरेट बना दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें अभी तक तो हमारे चैनल सुपर साइंस स्टडी पर जाकर उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। क्योंकि वो सिंगल वाला था इसलिए उसको अलग से ही एक वीडियो बना दिए। ये बहुत ही सिंपल होते हैं इसलिए इसका वीडियो एक अलग बना दिए। इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिए इस प्रश्नावली को। तो चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें हमेशा 2 नंबर में पूछे जाते हैं। जब पहले एग्जाम होती थी तो 5 नंबर में पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 नंबर में पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। तो चलिए ध्यान से देखना है, बहुत ही आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे, ठीक ना। देखिए क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए ना क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके बताइए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो हमको सिद्ध करना रहता है उसको उल्टा मानते हैं डायरेक्ट। तो देखिए ये क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको अपरिमेय न मानकर परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय मानेंगे। तो देखिए लिखेंगे कि हल में माना कि, क्या लिखना है आपको, इतना लिखना है स्टेप कि माना कि 3 + 2 √5, जिसको सिद्ध करना रहेगा उसको आपको परिमेय संख्या मान लेना है। लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या रूप में लिखते हैं? P/Q में। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q। P/Q क्या है भाई? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता है पूरा अंक जो रूट में न रहे, ठीक ना, दशमलव में जाकर पूरा कट जाए, उसी को बोलते हैं पूर्णांक। अब देखिए यहाँ Q क्या है, हमारा हर का काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपने सावधानी के लिए, जानने के लिए, जो कॉपी चेक करते हैं उनको बताने के लिए कि Q = नॉट 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। जैसे ही आप Q को 0 कीजिएगा वो परिमेय संख्या कहलाने लायक नहीं रहेगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए अब हमें क्या करना है भाई, 3 हम लोग जानते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या है, 2 को भी जानते हैं कि परिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पर √5 है, यही एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग समझिए 3 क्या है यहाँ पर? परिमेय संख्या। क्यों भाई? क्योंकि ये देख इसके बाटा में 1 है, हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। 2 भी क्या चीज़ है? परिमेय संख्या है। लेकिन जो यहाँ √5 है ये क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या। और इस तरफ देखिए जो P/Q हमने माना है, इसको खुद माना है, हम अपने यहाँ पर मान लिए हैं परिमेय संख्या, इसलिए कहेंगे कि ये भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। केवल √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जाति वाला के एक तरफ करते हैं, यानी कि परिमेय संख्या को एक तरफ कर देंगे और अपरिमेय संख्या को एक तरफ कर देंगे। इतना हम लोगों को प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले देखिए 3 को भेजेंगे ऊपर T। क्यों भाई? क्योंकि 3 क्या है, मेरा है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या की कौची है? P/Q है। तो देखिए P/Q परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है, इसलिए 3 इस तरफ चलाया तो प्लस में है तो काची में आएगा? 3 माइनस में आएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए 2 भी परिमेय संख्या है तो 2 भी कहेगा कि हम भी जाएंगे, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है, केवल 2 था, ठीक ना। अब देखिए ये 2 भी कहेगा कि हम भी जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि 2 परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का समूह इस तरफ है, √5 तो अपरिमेय संख्या है, तो इसको अपरिमेय संख्या भी रहे का मन नहीं है। किसको? 2 के, क्योंकि 2 परिमेय संख्या, इसलिए अब 2 को भी भेज देंगे हम लोग किस तरफ? उस तरफ, P/Q के रूप में। तो देखिए भेजें कैसे, देखिए 2 काची में गुना में, तो जो चीज़ गुना रहता है और बराबर के ऊपर जाता है तो भागा में जाते हैं, यानी कि बाटा में जाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 2, इसके नीचे भी लिख देंगे कितना? 2, ठीक ना। हम लोग अपने मन से नहीं लिखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 2 गुना में था इसलिए भागा से लिखे हैं, क्योंकि जो गुना रहता है वो भागा में आता ही आता है। 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 था, यहाँ से 2 आया तो 2 लिखा गया, ठीक ना। इतना बात आप याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग जाने हैं कि P/Q क्या है? परिमेय संख्या के ऊपर माने हैं। 2 भी परिमेय संख्या है, 3/2 भी परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटता है तो परिमेय संख्या ही आता है, यानी कि पूर्णांक ही आता है। तो हम लोग कहेंगे कि यह एक क्या है कि यह जो E/T वाला गया, यह क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये बात याद रखिएगा आप लोग, परिमेय संख्या है। तो देखिए जब बराबर के एक तरफ परिमेय संख्या आ गया तो ये बराबर का संकेत बताता है कि जो इस तरफ होगा वही इस तरफ होगा। इस तरफ अगर परिमेय संख्या है तो इस तरफ भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन परिमेय संख्या तो इसे दिखाई दे नहीं रहा है। देखिए √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन होना चाहिए था क्या? परिमेय संख्या ना। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या आ गया तो ये भी क्या होना चाहिए था? परिमेय संख्या होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे
कि यहाँ पर √5 भी एक परिमेय परिमेय संख्या होगा। क्या होगा। लेकिन देखिए होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं ना, तो हम लोग लिखेंगे कि होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ √5 क्या है, √5 परिमेय संख्या हुआ नहीं, अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऊपर हमारे द्वारा माना गया। क्या हमारे द्वारा, ऊपर देखिए, ऊपर जो माने हैं हम लोग, ऊपर हमारे द्वारा माना गया गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए बोलेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, हम लोग सिद्ध कर दिए। इतना आप लोग लैंग्वेज याद रखिएगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है। जब तक आप लैंग्वेज नहीं लिखिएगा परीक्षा में फुल नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। तो इतना बात आप याद रखिएगा कि इस तरह परिमेय संख्या आया तो इस तरह भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या होना चाहिए तो नहीं हो पाया। तो हम लोग कहेंगे काची के ऊपर जो हमने माना है वो गलत हुआ है, क्योंकि एक पट्टी परिमेय संख्या जा रहा है, एक पट्टी अपरिमेय संख्या रहा है। तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने ऊपर जो माना वो गलत है बिल्कुल। तो हम लोग कह सकते हैं कि √3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, ये लो आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर, क्वेश्चन 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 3 में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे और तीनों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या, यानी कि जो संख्या दिया गया है वो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा क्वेश्चन है 7√5, तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। ये हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग पहला की ओर चलेंगे। तीनों एक ही जैसे है, केवल आपको अंक की खाली डिफरेंट कर दिया गया है, बाकी सब वही स्टेप फॉलो होगा। तो देखिए सिद्ध करना है पहले हम लोग पहला क्वेश्चन के 1/√2 क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जिसको सिद्ध करना था तो उसको उल्टा मानते हैं, अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि हमको सिद्ध करना है अपरिमेय तो मानेंगे क्या, परिमेय। ठीक ना, क्योंकि उल्टा हम लोग मानते हैं तब जाकर सिद्ध होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्या को जानते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको लिख सकेंगे क्या भाई, कि P/Q के रूप में। तो लिखेंगे क्या, P/Q। यहाँ पर लिखेंगे अपने सावधानी के लिए Q = नॉट 0, यानी Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी कि नीचे जो हर रहता है हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। नहीं तो हर का मान 0 तो परिमेय संख्या कहना लायक नहीं होगा, क्योंकि उसका मान केवल आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है भाई, तो देखिए इसमें आपको कुछ अब करना नहीं है, यहीं पर आपका सब खेला है। तो देखिए हम लोग माने कि P/Q क्या है, परिमेय संख्या ना। जब यह परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए था ना, होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ये पट्टी अगर परिमेय संख्या आ गया तो बराबर के ए पट्टी भी तो परिमेय संख्या आना चाहिए, क्योंकि बराबर यही कहता है कि जो ई पट्टी होगा वो ई पट्टी होगा, जो ई पट्टी होगा वो ई पट्टी होगा। ये बराबर का सिंबल कहता है, यानी चिन्ह कहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। देखिए हम लोग कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 को भी परिमेय, क्या, परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। देखिए 1/√2 क्या हमारा परिमेय संख्या है, नहीं है। परिमेय संख्या होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग जानते हैं कि √2 क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, हो रहा है। देखिए विरोधाभास का मतलब क्या होता है भाई, विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि रुकावट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जैसे देखिए ये पट्टी परिमेय तो ये पट्टी भी परिमेय आना चाहिए, लेकिन परिमेय आ नहीं रहा है, इसी को कहते हैं विरोधाभास कहते हैं। ठीक ना, किसी के रास्ते में रुकावट आना विरोधाभास कहलाता है। ठीक, तो रुकावट आ गया क्या कि पट्टी परिमेय नहीं हो रहा है, यही विरोधाभास है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि हमारे द्वारा ऊपर माना गया गलत है। क्या है, माना गया गलत है।
माना गया गलत है। जो ऊपर हम लोग मान दिए ना कि 1/2 रूट अंडर परिमेय संख्या, यही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, साबित हो गया। यही हमको साबित करना था, हम लोग साबित कर दिए, ठीक ना। सभी में लमसम काम यही करना है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। किसके क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7√5 है। क्या है, 7√5। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए हम लोग मिटाएंगे, फिर अब इसको भी चलना है, इसको भी सिद्ध करना है। क्या, 7√5 को। तो जिसको सिद्ध करना था उसको उल्टा मानते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे वही बात, सब में वही बात लिखाता है, ठीक ना। कि माना कि 7√5 एक परिमेय है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। आगे देखिए, जब परिमेय संख्या हो जाता है तो उसको हम लोग p/q में लिखने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 7√5 बराबर p/q। क्या लिखेंगे, p/q। जहाँ q लिखेंगे इक्वल टू नॉट 0, यानी q का मान 0 कभी भी नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, आपको तो पता चलेगा कि 7 परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लोग बताए हैं क्वेश्चन 2 में हम लोग उल्लेख किए थे कि परिमेय संख्या को परिमेय संख्या की तरफ लिखते हैं और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या की तरफ। तो देखिए 7 परिमेय है, ये पार्टी हम लोग ने परिमेय माना है, इसलिए 7 को हम लोग किसके भेजेंगे, परिमेय संख्या भी। तो देखिए 7 और √5 के बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहता है। तो 7 कहाँ जाएगा, आप लोग खुद बता सकते हैं कि जो गुना रहता है वो कहाँ जाता है, भागा में जाता है, यानी कि बाटा में जाता है। तो आप लोग लिखिएगा क्या, 7 इसके नीचे। तो अब देखिए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन ये तरफ क्या था, पहले से p/q क्या था, एक पूर्णांक के रूप में था, यानी कि ये परिमेय संख्या के रूप में था। इस 7 भी क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक ही है। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो जब इस तरफ वाला परिमेय संख्या होंगे तो इस तरफ वाला परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन परिमेय संख्या ये होगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम लोग फिर वही लिखेंगे बात कि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि हमने जो ऊपर माना है, हमारा माना हुआ गलत है। अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो चलिए अब लोग लिख देते हैं। तो लिखेंगे काची कि यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या है, चाहे होगा लिख सकते हैं, है। लेकिन बताइए क्या √5 है परिमेय संख्या, नहीं है। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अभी बताएं आपको विरोधाभास का मतलब। विरोधाभास का मतलब होता है रुकावट। विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्यों भाई, तो लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर गलत माना है। क्या माना है, गलत माना है। गलत माना है ऊपर, यानी कि ये वाला देखिए हम लोग मान लिए 7/5 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया, अपरिमेय था परिमेय मान लिया। यही हमको पछतावा यहाँ पर हुआ कि भाई परिमेय अपरिमेय था, हम लोग परिमेय मान लिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखे ना कि हम लोग गलत मान लिए है। अतः लिखेंगे 7√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या करेंगे, हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। तो क्वेश्चन 3 क्या है, देखिए 6 + √2 है। क्या है, 6 + √2 है। तो देखिए आप लोगों को केवल ध्यान से देखना है। एक बार हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कोई चेंज करते नहीं हैं, ठीक ना। केवल संख्या को हम लोग चेंज करते हैं, बाकी सारा लैंग्वेज वही रहता है हिंदी में। इसलिए आपको मैं एक लास्ट वाला दिखाता हूँ एकदम प्रैक्टिकल के टाइप पर कि हम लोग कैसे करेंगे। एक बार केवल आपको एक बार याद करना है हिंदी, उसके बाद आपको कोई हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार याद करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बारीकी से। देखिए केवल हम यहाँ पर मिटाने वाले हैं। यहाँ पर इस जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन लिया कर। तो क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 है। ये क्वेश्चन था ना, इसी के साथ हम केवल छेड़छाड़ करेंगे। इसको भी p/q को भी नहीं छोड़ेंगे, केवल अंक को। केवल अंक देखिए 6 था, ये + √2 था। तो यहाँ पर आपको देखना केवल ये है, देखिए यहाँ पर केवल ये देखना है कि 6 परिमेय है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। और ये पट्टी क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को हम एक तरफ करते हैं, क्योंकि 6 परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो परिमेय संख्या को एक तरफ भेजेंगे। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए लिखेंगे कि √2 बराबर p/q। क्या लिखेंगे, p/q। और 6 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में। अब देखिए इस तरफ वाला क्या हो गया,
परिमेय संख्या में हो गया। क्यों भाई? क्योंकि P बटा Q क्या है? एक पूर्णांक है, और 6 भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटते हैं तो पूर्णांक बचते हैं, यानी कि परिमेय संख्या होते हैं। तो इस लोग कहेंगे कि यह एक क्या चीज़ है। अब देखिए यही लिख देंगे बतवा कि यह एक क्या चीज़ है। अब यह परिमेय संख्या है, इसलिए √2 यहाँ पर √5 की जगह पर क्या कर देंगे? √2 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर क्या माना है? गलत माना है। समझ में आया बात? आपको सिर्फ क्या करना था? 6 + √2। तो यहाँ पर भी आप चेंज कीजिए, जहाँ जहाँ अंक लिखे थे लिख देंगे 6 + √2। ये भी हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो मैंने आपको लास्ट के उल्लेख से यह बताना चाहा कि आप केवल एगो याद कीजिएगा, हिंदी चेंज नहीं होता है, केवल अंक चेंज होता है, ठीक ना। क्योंकि थ्योरी सारा सेम टू सेम यही रहता है, केवल अंक का खेला रहता है, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की ज़रूरत है। क्योंकि जो एग्जाम होने वाले बिहार बोर्ड के 2023 में, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हूबहू, इसी में से अंक रहेंगे, इसी में के क्वेश्चन रहेंगे, और सब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे 2 नंबर में, ठीक ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस टॉपिक को क्लियर नहीं हो पाता है, तो वो भी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, या इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि हम बहुत सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं इसी टॉपिक पर। 10th क्लास पर मैथ का हम लोग 1 चैप्टर क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। अब लोग हम चैप्टर 2 की ओर चलने वाले हैं। जिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।